अगर मैं आपसे कहूं कि आपके कंधों पर आपकी भार क्षमता से अधिक वजन रख दूं तो आपका जवाब होगा कि मैं लुढ़क जाऊंगा या लुढ़क जाऊंगी। यानी स्पष्ट है कि हम उतना ही भार सहन कर सकते हैं जितना हमारे कंधों को उठाने की क्षमता हो। दरअसल ऐसा ही कुछ हो रहा है दुनिया के मशहूर हिल स्टेशन नैनीताल के साथ। उत्तराखंड के 182 साल पुराने खूबसूरत शहर नैनीताल अब अपने अस्तित्व को बचाने की जंग लड़ रहा है। नैनीताल इतना खूबसूरत है कि दुनिया भर से लाखों लोग अपनी छुट्टियां बिताने यहाँ आते हैं, लेकिन अब नैनीताल की खूबसूरती उसकी दुश्मन बनते जा रही है। यानी साफ तौर पर कहें कि अब नैनीताल खतरे की जद में है। बीते 23 सितंबर को नैनीताल में हिमाचल प्रदेश की तरह भारी भूस्खलन हुआ। नैनीताल के चार्टन लॉज अवागढ़ कंपाउंड में एक मकान देखते ही देखते ताश की पत्तों की तरह गिर गया और कई घर यहाँ खतरे की जद में आ गए हैं। लगातार हो रहे भूस्खलन से अब नैनीताल वासियों की बेचैनी भी बढ़ा दी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। साल 1841 में एक ब्रिटिश व्यापारी पीटर बेरेन ने नैनीताल को बसाया था। इसके बाद धीरे धीरे शहर का विकास होना शुरू हुआ। साल 1845 में नैनीताल में म्यूनिसिपल बोर्ड का गठन हुआ। तब यह भारत की पहली नगर पालिका थी। अंग्रेजों ने सीमित लोगों को ही नैनीताल में बसाने का फैसला लिया था, लेकिन आजाद भारत में नैनीताल में लोगों को बसने की खुली छूट मिल गई। स्थिति यह है कि आज नैनीताल की आबादी 11 लाख से ज्यादा हो चुकी है। लिहाजा हर साल 10 लाख से अधिक पर्यटक नैनीताल पहुंचते हैं। नैनीताल में बेहिसाब निर्माण और अतिक्रमण ने कुदरत को चुनौती दी है। अब यही कारण है कि नैनीताल में कुदरत ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वैसे साल 1800 के दशक से ही नैनीताल का भूस्खलन से पुराना नाता रहा है। 18 सितंबर साल 1880 बुधवार को इन्हीं दिनों सितंबर महीने की बात थी, जब नैनीताल की अलमा और 7 नंबर पहाड़ी पर भारी लैंडस्लाइड हुआ था। लगातार 4 दिन 4 रात भारी बारिश होती रही। आकाश में इतना अंधेरा था मानो नैनीताल वासियों की सांसें रुक गई। यह आपदा नैनीताल को उस समय बड़ा जख्म दे गई थी। आइए जानते हैं नैनीताल में कब कब हुआ था भारी भूस्खलन। वर्ष 1867 में बलिया नाला में भारी भूस्खलन से बड़ा नुकसान हुआ था। वर्ष 1880 में चाइना पीक की पहाड़ी में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें 43 ब्रिटिश नागरिकों सहित 151 लोग मारे गए थे। वर्ष 1889 में हुए बलिया नाला भूस्खलन में बीरभट्टी जोलीकोट रोड ध्वस्त हुई। इसी साल 1889 में बलिया नाला से सटे कैला खान की ओर भूस्खलन हुआ। 17 अगस्त 1898 में भीषण भूस्खलन में बलिया नाला क्षेत्र में 27 लोगों की जान चली गई। वर्ष 1924 में नैनीताल में भूस्खलन से एक स्थानीय महिला और 2 पर्यटक मारे गए। 1997 में डीएसबी परिसर के मुख्य गेट के पास पहाड़ी दरकने से लंबे समय तक यह मार्ग बंद रहा। वर्ष 2019 में पाषाण देवी मंदिर से सटी पहाड़ी में भूस्खलन से डीएसबी परिसर का छात्रावास खतरे की जद में आ गया। वर्ष 2022 में नैनीताल के समीप रूसी क्षेत्र में हुए भूस्खलन के बाद से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट खतरे की जद में है। साल 2023 में चार्टन लॉज अवागढ़ कंपाउंड में एक मकान ताश की पत्तों की तरह गिर गया। नैनीताल के बलिया नाला की पहाड़ी पिछले 150 साल से हर साल दरक रही है। लिहाजा यहाँ तक कि अब तक कई मकान, होटल जमींदोज हो चुके हैं। ट्रीटमेंट के नाम पर सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा। हाल के वर्षों में यह खतरा और अधिक बढ़ गया। भूवैज्ञानिकों की माने तो केवल बलिया नाला क्षेत्र ही नहीं बल्कि नैनीताल की अधिकतर पहाड़ियां भूस्खलन के लिहाज से बेहद संवेदनशील हो चुकी हैं। 7 नंबर ठंडी सड़क की पहाड़ी, राजभवन रोड, हिमालय दर्शन रोड, टिप एंड टॉप, लोअर मार रोड, इन सभी जगहों पर लगातार अब खतरा मंडरा रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक नैनीताल शहर के नजदीक नैनी झील में हर साल 5 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर तक मलबा सरकते हुए आ रहा है। इस समस्या का युद्ध स्तर पर समाधान नहीं हुआ तो नैनीताल शहर और झील के लिए यह भूस्खलन बड़ा खतरा साबित हो सकता है। भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो झील का पानी सुनामी की तरह शहर में फैल जाएगा। तब इस खूबसूरत शहर के स्वरूप को बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा अब हमें जागना ही होगा। नैनीताल का नेचर आने वाले दिनों के लिए बड़ा संकेत दे रहा है। अब भी अगर इस खतरे को नजरअंदाज किया तो प्रकृति हमें नजरअंदाज कर देगी। हो सकता है कि फिर हमें नैनीताल इतिहास के पन्नों में पढ़ने को ही मिले। तो नैनीताल की खूबसूरती पर 4 चांद तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी खूबसूरती अब मशहूर हिल स्टेशन स्वीकार करने के मूड में नहीं है। अब प्रशासन को जागना होगा और इसके बचाव और रखरखाव के लिए काम करना होगा, जिससे नैनीताल की खूबसूरती बरकरार रहे और पर्यटक इस खूबसूरत शहर का लुत्फ उठाते रहे। दोस्तों, आप इस शहर में लगातार हो रहे भूस्खलन के बारे में क्या सोचते हैं और साथ ही सरकार और प्रशासन के लिए भूस्खलन को रोकने के कामों को कैसे देखते हैं? आप हमें सुझाव देकर बता सकते हैं। नमस्कार।